का। आते हम तेरे द्वार पे, मन में बसे है तेरी आस्था। हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। और आपके साथ भी हो। प्यारे भाई और बहनों, खुदा को हम धन्यवाद दें हमारे परिवारों के लिए, हमारे भाई बहन बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए। इस महामारी के वक्त खुदा हम सबों को बुलाता है और खुदा को याद करना और खुदा से बातें करना, खुदा से दुआ करना, खुदा के सामने रोना और खुदा के हवाले सारे दुख दर्द को पेश करना इस महामारी के वक्त और भी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने ईमान को ज़ाहिर करना है, खुदा के प्यार में बने रहना है। आइए इस खुदा के पाक दिन को पाक बनाए रखने, रूहानी तौर पर खुदा के पाक वचन को सुनने और रूहानी तौर पर प्रभु यीशु मसीह को पाक शराकत में हासिल करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमने अपने पापों के लिए खुदा से माफ़ी मांगे। मैं कादिर मुतल्लिक़ खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतल्लिक़ खुदा हम पर रहम फरमाएँ, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी। धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई, गुण असी तेरे गाउंदे हाते। तन तन तैनू कहदे हा, कर दे आराधना ते। महिमा तेरी गाउंदे हाँ, तेरी वड्डी शान दे कारण शुक्र तेरा असी कर दे हाँ। स्वर्ग दे पातशाह खुदावंद, बाप कुदरत वाले खुदा। स्वर्ग दे विच वडियाई, यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे प्रभु खुदा। बाप दा बेटा दुनिया दे पापां नू चुक ले जांदा। मिन्नता सुन ले साडिया, तू बाप दे सज्जे बैठा है। दया तू कर हुन साडे उते, तू ही सुरगुन है खुदा। स्वर्ग दे विच वडियाई, तू ही कल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है ऐ खुदा। ऐ मसीहा शान विच तू, बाप ते रूपाक नाल। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी। धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई, आमीन।
हम दुआ करें। आइए हम अपने सारे मन्नतों को, ज़रूरतों को, चिंताओं को, हमारे दुआओं को, हमारे आंसुओं को चढ़ावे के रूप में प्रभु के हाथ में सौंप दें और हमारे दिल की पुकार को प्रभु के सामने पेश करें। हमारे दिलों के हर एक मनोकामनाओं को प्रभु के हवाले करें। हमारे सपनों को, आने वाले पूरे हफ्ते में हमारे ज़रूरतों को हम प्रभु के हवाले करें। हमारे हर एक योजना में खुदा की मेहरबानी हम पर नाजिल हों। ऐ सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के आदर में यह दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताएं। आज हम जिस पवित्र संस्कार का स्मरण कर रहे हैं उसके अनुसार आचरण भी करते रहें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्रेरित चरित्र आज का पहला पाठ। जब पेतरुस कुरनेलियुस के यहाँ आया तो कुरनेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उससे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उससे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। तब पेतरुस वहाँ के लोगों से यह कहने लगा, मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। किसी भी राष्ट्र का मनुष्य क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेतरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई उन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने उन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब वे पेतरुस से यह कहकर अनुरोध करने लगे, आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरिए। खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। भजन अनुवाक्या। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्या। हालेलुया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्या। हालेलुया। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर की मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्या। हालेलुया। दूसरा पाठ। संत यूहन्ना का पहला पत्र। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं
बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरे शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुक़द्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। खुदावंद तमसीह हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह खुदा का पाक अंजील है। मसीह तेरी सताइश हो। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, इस महामारी के वक्त भी, इस परेशानी के वक्त भी, जब हम डर से भरपूर हैं, जब लोगों को मरते हुए परेशान देखते हैं और लोगों को, अमीरों को, बड़े बड़े लोगों को भी मरते हुए देखते हैं, खुदा हम सबों को डराने नहीं या हमें मारने नहीं, पर हम सबों को प्यार से बुलाता है। पास्का का काल, पास्का का समय अभी भी जारी है, यानी प्रभु यीशु ज़िंदा हुआ है। आपके लिए ज़िंदा हुआ है, मेरे लिए ज़िंदा हुआ है, पूरे दुनिया के लिए ज़िंदा हुआ है। इस महामारी के वक्त भी, हर दुख दर्द के ज़रिए भी प्रभु यीशु अपने उस जलाली खुशी को हम सबों के लिए देने के लिए आया है। इसलिए हम अपने हर एक डर को, अपने हर एक परेशानी, मुसीबत को, कमज़ोरी को, बीमारी को प्रभु के हवाले करना सीखें। ऐ प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे घर में आ और मुझे हर खतरे, हर बीमारी, हर बुराई से बचा कर रख। आज के अंजील को हमने पिछले इतवार के उसी अंजील के बाद वाले हिस्से में हम पढ़ते हैं और खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है प्यार का हुक्म। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी है प्यार की ज़िंदगी। खुदावंद यीशु मसीह का सबक है प्यार का सबक। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना दिमाग नहीं दिया, अपना प्रचार नहीं दिया
खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी किताब नहीं दी, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने विचार, अपनी बड़ी योजना नहीं दी। प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपनी ज़िंदगी दी और प्यार से भरपूर होकर, जैसे अंजील में हमने सुना है, जैसे खुदा बाप ने प्यार किया वैसे ही मैं भी तुम लोगों को प्यार करता हूँ। और उस प्यार के हुक्म को खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को देते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमारा ईमान प्यार के ज़रिए दूसरों तक पहुंचना चाहिए। हमारे अंदर जो भी मुश्किल हो, जो भी परेशानी हो, जो भी अंदरूनी लड़ाई हो, जो भी चुनौतियां हो, पर हमें प्रभु के उस प्यार को महसूस करना है और प्रभु के प्यार को दूसरों तक पहुंचाना है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के प्यार से हमें इज़्ज़त मिली है और हमें अपने असली पहचान को हासिल करने के लिए मौका मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को जात पात और बड़े बड़े छोटे, अमीर गरीब, इन सारे भेदभाव से निकाल कर खुदा के प्यारे बच्चे होने के, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे भाई बहन होने के उस इज़्ज़त पर लाया। उस इज़्ज़त को स्वीकार करने के लिए, महसूस करने के लिए, हासिल करने के लिए खुदा ने हम सबों को ताकत दी है। इसलिए प्रभु के उस प्यार को हमने महसूस करना है। इसलिए हम गुलाम नहीं हैं, हम छोटे नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं और हम लाचार नहीं हैं। खुदा में हम हमेशा प्यार में भरपूर हैं। खुदा में हमेशा हम प्यार के साथ देखे जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में हमने इज़्ज़त पाई है और प्रभु यीशु मसीह इस प्यार के हुक्म के ज़रिए हम सबों को प्यार करने के लिए बुलाते हैं। हम सबों को जान कुर्बान करने के लिए बुलाते हैं। हम सबों को दूसरों की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी बनाने के लिए बुलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्यार को महसूस करें और प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जिएं और प्रभु यीशु मसीह के प्यार के खातिर दूसरों की ज़िंदगी को बचाएं और दूसरों की ज़िंदगी में प्यार के दीप जलाएं। और इस अंजील के पाठ को हम पहले और दूसरे पाठ में हम देख सकते हैं। वो है आज के पहले पाठ में कुरनेलियुस के घर में, कुरनेलियुस रोम राज्य के बहुत बड़ा एक ऑफिसर था और उसके घर में पतरस को बुलाया जाता है और पतरस साफ साफ ये कहता है कि खुदा ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, यानी हम में से कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। कुरनेलियुस इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद भी पतरस के पैर पर गिरकर उसको सलाम करता है। पतरस के पैर छूकर उसे सलाम करता है। पतरस उसको उठाकर तुरंत कहता है, मैं कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम खुदा के सेवक हैं और खुदा सब कुछ है, जिंदा खुदावन सब कुछ है। इसलिए हमारे बीच में ऊंच नीच की, बड़े छोटे की, जात पात की कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। नए ऐतनामे में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इस पाठ को हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमारे सामाजिक बात हों और हमारे धार्मिक रिवाज हों, हमारे कौम के रिवाज हों, मोहल्ले के रिवाज हों, हमें हमेशा गुलाम और बड़े छोटे विचार हमारे दिल में हमेशा रहते हैं। प्रधान को सलाम करना और फादर का पैर पकड़ना और उसके हाथ चूमना, ये सारे रिवाज हमारे बीच में अभी भी चलते हैं। इज़्ज़त के साथ हम माँ बाप के पैर पकड़ते हैं, दादा दादी के पैर छूते हैं, वो अलग बात है। पर समाज में, कलीसिया में हमारे बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होने चाहिए, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होने चाहिए, क्योंकि सब कोई खुदा के प्यार में एक है, सब कोई खुदा के प्यार में बराबर है। इसलिए उस इज़्ज़त को महसूस करना है, क्योंकि उस इज़्ज़त को लेकर पतरस अपने प्रचार में, अपने भाषण में, उस परिवार में, उस घर में निजात ले आता है। उस घर में प्रभु यीशु के ज़िंदा खुदा के उस समाचार को ले आता है। और संत योहन, पूरे पास्का के काल में हम संत योहन के उस पत्र को, पहले पत्र को हम पढ़ रहे हैं और संत योहन साफ साफ हम सबों से ये कहता है, एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि खुदा प्यार है। ये नहीं है कि प्यार खुदा है। आज के समाज में प्यार का मतलब अलग है, पर खुदा के पाक वचन के मुताबिक, प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदगी के मुताबिक जान देने वाली ताकत है प्यार। दूसरों को ज़िंदा करने वाली ताकत है प्यार। दूसरों को इज़्ज़त देने वाली ताकत है प्यार।
और उस प्यार में खुदा मौजूद है। उल्टा दुनिया जान लेने वाली ताकत को प्यार कहती है, खुदकुशी करने वाली या लड़का लड़की को मारने वाली ताकत को प्यार के झूठे बातों में बांधती है। पर खुदावंद यीशु मसीह हमें उस प्यार के बारे में बताने आए हैं जो खुदा ने दी है। प्यार के खातिर सब कुछ कुर्बान करना, प्यार के खातिर सब कुछ हमें इज्जत और प्यार में बांधना, प्यार के खातिर हमारे गुनाहों को भी खुदा अनदेखी कर लेता है ताकि हम पश्चाताप करें, ताकि हमारे ज़िंदगी में एक नई बदलाव लाएं, ताकि हमारे ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का प्यार राज्य करे। यानी प्यारे भाई और बहनों, ज़िंदा खुदा को, खुदावंद यीशु मसीह के ताकत को और भी हम मनाएं, बार बार अपने दिल में बताएं। इस महामारी के वक्त में भी, ऐ प्रभु तू मेरे लिए ज़िंदा हुआ है, तेरे प्यार के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, तेरे प्यार के लिए मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ। मेरे परिवार को और भी प्यार दे, जान देने वाला प्यार दे और दूसरों को बचाने वाला प्यार दे, मेरे भाई बहनों को इज्जत देने वाला प्यार दे और अपनी जान भी कुर्बान करते हुए अपने परिवार को बचाने वाला प्यार दे, अपने बीवी के लिए जान देने वाला प्यार दे और बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की तरक्की के लिए मेरा समय और मेरा पैसा और मेरी ताकत, मेरा सब कुछ कुर्बान करने के लिए मुझे ताकत और बरकत दे। आइए प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के इस प्यार के हुक्म को हम भी अपने दिल में समाएं, अपने दिल में बिठाएं, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यार को समझ लें और उस प्यार के खातिर इज्जत पाएं, अपनी ज़िंदगी में उस प्यार को जीने के लिए कोशिश करें और उस प्यार के खातिर दूसरों को बचाएं, दूसरों को इज्जत दें और दूसरों को ज़िंदगी दें। आइए इस इतवार को भी हम अपने परिवार के सारे ज़रूरतों को, हमारे बीमार भाई बहनों को, कलीसिया की सारी ज़रूरतों को, हमारे नौजवान भाई बहनों को प्रभु के हवाले करें। हमारे परिवारों के लिए खुदा से ताकत मांगे, बरकत मांगे और इस पाक कुर्बानी के ज़रिए हमारे सारे मन्नतों के लिए खुदा से विशेष कृपा हासिल करें। आमीन। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिब बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदाबंद है। वह रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। Benedetto sia tu Signore dell'universo, da tutto, abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra lavoro tuo. E presentiamo te perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli. Benedetto sei tu Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo te perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nei secoli, Signore. अजीज़ दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब बाप के हज़ूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाएं। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुँचे
हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। या वाजिब पर दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है खुद्दुस बाप कि हम हर वक्त लेकिन खास कर इन दिनों में तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फसह कुर्बान हुआ। ये वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पास्का की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुक़द्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए हम तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला परोसाना मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला परोसाना। ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई खुदूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारी ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ़ आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़म शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वह सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो, आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को टाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को टाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को टाल जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन उस सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हें तुम्हारा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तो हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। ये पास्का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करें और ये मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादर मुतले खुदा, बाप, बेटे
और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। संत यूसुफ से दुआ। सलाम ए मुक्तिदाता का निगाहबान और मुबारक कुंवारी मरियम के जीवन साथी, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया और तेरे साथ यीशु इंसान बना। ए मुबारक यूसुफ, हमें अपने बाप वाला प्यार दिखा और हमारी ज़िंदगी के रास्ते पर अगुवाई कर। हमारे लिए फजल, रहम और दलेरी हासिल कर और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर।